हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अभी तक आप 11 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये 12th पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 12th पार्ट। आप लोग फॉर्मूले पढ़ रहे थे। sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हमने आप लोगों को बताया था इन क्वेश्चन के LHS में या RHS में 2a 4a 6a 8a होता है, ये बताया था। कल हमने आपको sin 3a के फॉर्मूले बताए थे। sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3a का फॉर्मूला होता है sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फॉर्मूला होता है। sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये tan 3a का फॉर्मूला होता है। देखिए, ये क्वेश्चन फॉर्मूले हमने आपको कल तक अपने इसके पहले वाले पार्ट तक पढ़ा दिए थे। इन्हीं पे आधारित आपको कुछ क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। ये क्वेश्चन sin a इंटू साइन 60 प्लस a इंटू साइन 60 माइनस a इक्वल टू 1/4 cos sin 3a प्रूव करना है। ये हम करेंगे, ये आप लोग घर से करके लाएंगे बिल्कुल सेम। इसमें साइन लगा, इसमें कॉस लगा। ध्यान रखिए, आप पहले प्रूफ करिए फिर देखेंगे। इसका LHS ले लीजिए आप। LHS साइन a इंटू साइन 60 प्लस a इंटू साइन 60 माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। अब क्या करेंगे, साइन a इंटू, इसमें आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए, ये वाले क्वेश्चन आपको आगे चल के दूसरे मेथड से भी करना है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको कैसे करना है, इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन a प्लस बी, ए को 60 लिख दीजिए और बी को a लिख दीजिए। साइन 60 कॉस a प्लस कॉस 60 साइन a। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन 60 कॉस a प्लस कॉस 60 साइन a इंटू, इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन 60 कॉस a माइनस कॉस 60 साइन a। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन 60 कॉस a प्लस कॉस 60 साइन a। इसमें साइन a माइनस बी, a के स्थान पे आप 60 लिख दीजिए, b के स्थान पे a लिख दीजिए। साइन a √3/2 कॉस a प्लस 1/2 साइन a इंटू √3/2 कॉस a माइनस 1/2 साइन a। साइन a एज इट इज √3/2 कॉस a प्लस 1/2 साइन a और √3/2 कॉस a माइनस 1/2 साइन a। एक बार आपका ब्रैकेट प्लस में इंटू एक बार माइनस में, तो √3/2 कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 1/2 साइन a का होल स्क्वायर। √3/2 कॉस a प्लस 1/2 साइन a, √3/2 कॉस a माइनस 1/2 साइन a। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साइन a होल स्क्वायर खोल दीजिए, 3/4 कॉस स्क्वायर a माइनस 1/4 साइन स्क्वायर a। 3/4 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर a। अब आप
साइन ए 1/4 कॉमन ले लीजिए, 3 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब आप देखिए, आपको प्रूफ करना है साइन 3a, और साइन 3a के फॉर्मूले में साइन ही साइन होता है। देखिए साइन 3a के फॉर्मूले में साइन साइन होता है केवल। तो आप क्या करेंगे, 1/4 साइन ए एज इट इज लिखे रहने देंगे, और 3 cos स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए आपको प्रूफ करना था 1/4 साइन 3a। आपने देखा कि साइन 3a के फॉर्मूले में साइन ही साइन आता है, तो आपने क्या किया, जो कॉस स्क्वायर आया था इसे आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। 1/4 एज इट इज, साइन ए एज इट इज, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1/4 साइन ए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए को आप क्या लिख सकते, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए को आप साइन 3a लिख दीजिए, 1/4 साइन 3a इक्वल टू RHS। देखिए क्वेश्चन था साइन प्रूव दैट साइन ए इंटू साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। तो हमने क्या किया, LHS ले लिया, इसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें साइन देखिए साइन ए एज इट इज, इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 60 कॉस ए प्लस कॉस 60 साइन ए इंटू साइन 60 कॉस ए माइनस कॉस 60 साइन ए, √3/2 कॉस ए प्लस 1/2 साइन ए, √3/2 कॉस ए माइनस 1/2 साइन ए, √3/2 कॉस ए प्लस 1/2 साइन ए, √3/2 कॉस ए माइनस 1/2 साइन ए। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3/4 कॉस स्क्वायर ए 1/4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, 3 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने देखा कि आपको साइन 3a प्रूफ करना है, और साइन 3a के फॉर्मूले में साइन ही साइन होता है, इसलिए आपने cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से थे, माइनस 4 साइन स्क्वायर ए आ गया। साइन ए का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 3 साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 साइन क्यूब ए, इतने को आप साइन 3a लिख देंगे, 1/4 बाहर पहले से। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन घर से करके लाएंगे। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। देखिए ऐसे ही ये 2 क्वेश्चन हैं, एक जैसे क्वेश्चन है। cos 4a इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, और cos 6a इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, पहले आप इसको देखिए। cos 4a इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, और cos 6a इक्वल टू इतना प्रूफ करना। आप क्या करेंगे, LHS ले लीजिए, cos 4a। अब आप चूंकि यहाँ पे 4a 2a 6a पहचान है ना कि आप cos 2a वाली प्रश्नावली में है, sin 2a वाली प्रश्नावली में है, तो आप किसको लिख देंगे, cos 2 इंटू 2a, और इसको पढ़ेंगे आप a, cos 2a इक्वल टू, चूंकि आपको cos प्रूफ करना ना, तो cos 2a का आप cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको sin प्रूफ करना होता, अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आप sin में भी प्रूफ कर सकते, देखिए हम बताएंगे आपको। पहले आप cos 2a, ये आपका 4a को 2 इंटू 2a लिख दीजिए, और cos 2a को लिख देंगे आप 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। a है आपका 2a, cos 2 ये आपका a है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 2। अब चूंकि आप तो cos में प्रूफ करना है ना, देखिए आप इसे cos 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1,
फिर लगा दीजिए, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर और -1 एज इट इज। पहले आपने 4a को 2 इंटू 2a से आपने a पढ़ा, cos 2a 2 cos स्क्वायर a -1। अब आप 2 cos स्क्वायर 2a को आप cos 2a का होल लीजिए, cos 2a जो लिख दिया हमने, 2 cos स्क्वायर a -1 का होल स्क्वायर -1, 2 ये लिखा, फर्स्ट का स्क्वायर 4 cos की पावर 4a, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के इसमें आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल -4 cos स्क्वायर a -1 एज इट इज, माइनस का अंदर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 cos की पावर 4a प्लस 2 -8 cos स्क्वायर a और -1 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 8 cos की पावर 4a -8 cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा आपका +1। ये प्रूफ हो जाएगा RHS। अगर आपको यही क्वेश्चन मान लो cos 4a आपको साइन में प्रूफ करना होता, तो यही क्वेश्चन आपको एक नया क्वेश्चन बनाया दे रहे हैं हम, cos 4a = साइन के पद, तो आप लिखते इसको LHS लिखते, आप देखिए cos 4a को लिख दो 2 इंटू 2a, और cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला लगा दिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर a है आपका 2a। अब 1 - 2 साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a, स्क्वायर लगा आप तो स्क्वायर लगा दीजिए, 1 - 2 ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1 - 8 साइन स्क्वायर a, ये 8 साइन स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a को लिख देंगे आप 1 - साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो 1 - 8 साइन स्क्वायर a का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 साइन स्क्वायर a आएगा, और -8 साइन स्क्वायर a का माइनस साइन स्क्वायर का प्लस 8 साइन की पावर 4a। लो ये एक और क्वेश्चन आपका बन गया। cos 4a बराबर cos में प्रूफ करना हो, cos 4a तो इतना प्रूफ होगा, अगर साइन में प्रूफ करना हो तो 8 साइन की पावर 4a -8 साइन स्क्वायर a +1। देखिए यही क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन ऐसा बन गया। cos 4a = cos के टर्म में आपको करना था, तो आपने इसे cos 2a का cos वाला फॉर्मूला लगाया, इसे लिख दिया आपने cos 2a का होल स्क्वायर, इसे cos 2a का होल स्क्वायर लिख सकते, cos 2a का आपने फॉर्मूला लगा दिया होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर खोल दिया, देखा आपने। ऐसे इसमें अगर साइन में चाहिए तो आप cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर a है आपका 2a, इसे लिख देंगे आप साइन 2a का होल स्क्वायर, साइन 2a को 2 साइन a cos a होल स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a -8 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a को आप 1 - साइन स्क्वायर a लिख दीजिए, -8 साइन स्क्वायर a का 1 में, -8 साइन स्क्वायर a का माइनस साइन स्क्वायर में, अब इसे आगे इसे बीच में ऐसे लिख दिए। इसी प्रकार का ये वाला क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसमें देखिए LHS ले लिया आपने, LHS है आपका cos 6a। आप क्या करेंगे, इसे लिख दिए cos 2 इंटू 3a, और ये cos, इसे पढ़िए a, तो cos 2a का cos वाला फॉर्मूला आएंगे 2 cos स्क्वायर a -1। अब आप 2 cos 3a का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 cos क्यूब a -3 cos a, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए -1, 2 फर्स्ट का स्क्वायर तो 16 cos की पावर 6a, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा रहे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल
24 कॉस की पावर 4a माइनस 1, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल माइनस 1 एज इट इज। अब आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 कॉस की पावर 6 से प्लस 18 कॉस स्क्वायर ए माइनस 48 कॉस की पावर 4a, ठीक है, और माइनस 1 एज इट इज। देखिए ये इन्हें आगे पीछे लिख देना और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। प्रूव्ड इक्वल टू RHS लिख देना, थोड़ा ऐसे आगे लिख देना, ऐसे पीछे लिख देना और RHS लिख देना, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पास। आप इसको ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं। अब आपके मन में आया होगा, आपके मन में ये आया होगा कि हम cos 6a को cos 3 × 2a भी तो लिख सकते थे। कर दीजिए, ऐसा करने से भी आ जाएगा। cos जी इसको a पढ़िए, cos 3a का फॉर्मूला लगा दीजिए, कठिन पड़ेगा लेकिन यही सही है। आप ऐसा करिए, लेकिन आप ऐसा भी करिए, ऐसा करके आप लोग हमें करके दिखाएंगे। ये वाला इस वाले आप लोगों को इस टाइप से घर से करके दिखाना है, cos 3a का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उतार लीजिए, ये 4 क्वेश्चन एक साथ हो गए, देखिए आप उतारिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन इसकी अच्छी तरह से देखना आप लोग। कैसे? देखिए हमने LHS प्रूव दैट cot a प्लस cot 60 प्लस a माइनस cot 60 माइनस a इक्वल टू 3 cot 3a, ये प्रूफ करना है। देखिए तो हमने LHS ले लिया, cot a प्लस cot 60 प्लस a माइनस cot 60 माइनस a, LHS ले लिया। अब cot a से कुछ नहीं बोलिए, इसमें cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपने cot a प्लस b के फॉर्मूले बहुत कम सीखे हैं। cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, और cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये cot a प्लस b cot a माइनस b के फॉर्मूले हैं। इसमें लगा दीजिए आप cot a प्लस b, इसमें लगा दीजिए cot a माइनस b, cot 60 cot a माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot 60 माइनस cot 60 cot a प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot 60। cot a प्लस cot 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, cot a माइनस 1 अपॉन cot a cot 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 माइनस cot 60 1 अपॉन √3 cot a प्लस 1 अपॉन cot a माइनस 1 अपॉन √3। cot a प्लस यहाँ पर √3 LCM ले लीजिए, तो cot a माइनस √3 आएगा। ऐसे √3 यहाँ भी LCM ले लीजिए, √3 cot a प्लस 1 आएगा माइनस √3 यहाँ LCM ले लीजिए, cot a प्लस √3 आएगा अपॉन √3 यहाँ LCM ले लीजिए, √3 cot a माइनस 1, इनसे ये कैंसिल, इनसे ये कैंसिल हो गए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, जो बचा है cot a एज इट इज लिख दीजिए प्लस
कॉट ए माइनस रूट थ्री, कॉट ए माइनस रूट थ्री अपॉन कॉट ए माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री कॉट ए प्लस वन, रूट थ्री कॉट ए प्लस वन माइनस कॉट ए प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री कॉट ए माइनस वन, कॉट ए एज इट इज प्लस यहाँ एलसीएम ले लीजिए, रूट थ्री कॉट ए प्लस वन अपॉन इंटू रूट थ्री कॉट ए माइनस वन, रूट थ्री कॉट ए प्लस वन से डिवाइड कीजिए, रूट थ्री कॉट ए माइनस वन, रूट थ्री कॉट ए माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉट ए माइनस रूट थ्री कॉट ए माइनस वन, इसका इसमें माइनस, इससे डिवाइड कीजिए, रूट थ्री कॉट ए प्लस वन आएगा, रूट थ्री कॉट ए प्लस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट ए प्लस रूट थ्री में। अब क्या करेंगे, कॉट ए एज इट इज प्लस रूट थ्री कॉट स्क्वायर ए, रूट थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए माइनस थ्री कॉट ए प्लस रूट थ्री, माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा दीजिए, रूट थ्री कॉट स्क्वायर ए प्लस रूट थ्री प्लस थ्री कॉट ए प्लस थ्री कॉट ए, रूट थ्री कॉट ए का उसमें किया हमने, फिर रूट थ्री कॉट ए का रूट थ्री में किया, थ्री कॉट ए, फिर हमने वन का तो प्लस कॉट ए आ गया प्लस रूट थ्री आ गया। अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, रूट थ्री कॉट ए का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये कॉट ए प्लस ये रूट थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस फोर कॉट ए प्लस रूट थ्री, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस रूट थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस फोर कॉट ए माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस वन। देखिए कॉट ए एज इट इज प्लस, इनसे ये कैंसिल हो गए, इनसे ये कैंसिल हो गए, माइनस एट कॉट ए आया अपॉन थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस वन। पहले आप इतना उतारिए फिर देखें। देखिए थोड़ा समझ लीजिए ये क्वेश्चन, इसमें हमने कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें कॉट ए माइनस बी का कॉट 60 की वैल्यू रख दी हमने सब जगह, रूट थ्री एलसीएम ले लिया, यहाँ भी रूट थ्री, यहाँ भी रूट थ्री, यहाँ रूट थ्री, यहाँ एलसीएम ले लिया, इनसे ये कट गए, कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री कॉट ए प्लस वन आ गया, कॉट ए प्लस रूट थ्री माइनस लगा है, कॉट ए प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री कॉट ए माइनस वन आ गया, इन दो में कॉट ए ये लिख दिया, इन दो में एलसीएम ले लिया, इससे डिवाइड किया, इतनी बार जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया हमने, माइनस लगा ब्रैकेट लगा दिया, इन दो ब्रैकेट का आपने मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, अपॉन नेच ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉट ए ये एज इट इज, ये माइनस के फोर कॉट ए हो गए प्लस रूट थ्री, ये माइनस रूट थ्री कॉट स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के फोर कॉट ए हो जाएंगे, और ये माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, कॉट ए यहाँ बचा है माइनस एट कॉट ए अपॉन थ्री कॉट स्क्वायर ए माइनस वन प्लस। इतना आप उतार लिए पहले, फिर अगली लाइन में ही आपका आंसर है, दो लाइन बाद आंसर आ जाएगा आपका।
देखिए यहाँ तक आ गए थे ना आप, कॉट ए एज इट इज लिख दीजिए और प्लस माइनस मिल के हो जाएगा माइनस 8 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए, 1 से इसे डिवाइड कीजिए, इतने बार जाएगा इतने का कॉट ए में, कॉट ए इंटू 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, इससे डिवाइड कीजिए 1 बार 1 का माइनस 8 कॉट ए, 3 कॉट क्यूब ए, 3 कॉट क्यूब ए माइनस कॉट ए माइनस 8 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, 3 कॉट क्यूब ए माइनस 9 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, 3 कॉमन ले लीजिए, केवल 3 कॉमन ले लेना, कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर ए। देखिए आपने कॉट 3a का फॉर्मूला नहीं सीखा था। कॉट 3a इक्वल टू होता है कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर ए। ये है कॉट 3a का फॉर्मूला। इसे लिख देंगे आप 3 कॉट 3a। ये कॉट 3a का फॉर्मूला था, RHS आ गया। इसका कोई इलाज नहीं है, आप तो ये समझ लिए एलसीएम ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आपने 3 कॉमन ले लिया, केवल 3 कॉट ए भी आ रहा कॉमन, लेकिन 3 कॉमन लेना आप, केवल कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर ए को आप कॉट 3a लिख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आए ना? कैलकुलेशन बहुत टफ कैलकुलेशन है, आप इसको बिना देखे करिए। आप कैलकुलेशन हमारी नहीं देखिए, आप तो समझ गए ना, आप बिना देखे पूरा क्वेश्चन करिए तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उतारिए। देखिए एक क्वेश्चन और है, ये पार्ट 12 का लास्ट क्वेश्चन होगा। बस अब आपने बहुत टफ क्वेश्चन कर लिए, एक और टफ क्वेश्चन है कैलकुलेशन के हिसाब से। देखिए कॉस क्यूब ए इंटू कॉस 3a प्लस साइन क्यूब ए इंटू साइन 3a इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। आप क्या करेंगे, पहले तो LHS ले लीजिए, कॉस क्यूब ए इंटू कॉस 3a प्लस साइन क्यूब ए इंटू साइन 3a। अब आप कॉस क्यूब ए एज इट इज, कॉस 3a का फॉर्मूला लगा देंगे 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए एज इट इज, साइन 3a का फॉर्मूला लगा देंगे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसका अंदर मल्टीप्लाई, देखिए कॉस 3a का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ साइन 3a का फॉर्मूला लगा दिया। अब कॉस क्यूब ए का अंदर 4 कॉस की पावर 6a माइनस 3 कॉस टू द पावर 4a। अब इसका इसमें मल्टी प्लस 3 साइन की पावर 4a और इसका इसमें करिए माइनस 4 साइन की पावर 6a। अब इन दोनों में आप 4 कॉमन ले लीजिए, कॉस टू द पावर 6a माइनस साइन टू द पावर 6a। अब आप इन दोनों में माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, कॉस टू द पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। अब आप 4, इसमें आप इसको आप फॉर्मूला लगाइए, कॉस क्यूब ए का होल स्क्वायर माइनस साइन क्यूब ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कीजिए इसे। ठीक है, माइनस 3 इसको लिख दीजिए आप कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर।
इसको भी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व किया। 4 ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। देखिए ये वाला क्वेश्चन ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब से भी सॉल्व हो रहा था, इसे लिख सकते थे आप कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब। नियम है कि यदि कोई क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी हल हो रहा हो और ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से भी हो रहा हो तो आप उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से पहले सॉल्व करिए, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए -3। इसमें भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस 2a हो जाएगा। देखिए कॉस 2a प्रूफ करना है ना, इसे तुरंत कॉस 2a लिख देना, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन देखिए 4, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए तो पहले ब्रैकेट में आएगा कॉस ए प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अभी हमने इसमें ए क्यू प्लस बी, इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दो, कॉस ए माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में, कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए अभी आपका ये इतना सॉल्व हुआ, इतना, अभी ये तो ये आपका 1 हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कर रहे हैं -3 ये हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखे दे रहे 3, ये 1 हो जाएगा और इसे cos 2a लिखे दे रहे हैं। ये इसमें लगाया हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये है, इसमें लगाया हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ये है, और इसे लिख दिया 1, इसे लिख दिया cos 2a, तो माइनस ये लिखा 3 ये लिखा, ये 1 इंटू cos 2a cos 2a। अब आप देखिए फोर ये लिखा, आप इनका cos a प्लस साइन ए और cos a माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। इसे लिख दीजिए आप 1 माइनस साइन ए कॉस ए, ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, माइनस कॉस ए साइन ए, 1 माइनस कॉस ए साइन ए। देखिए आपने इन दो का मल्टीप्लाई कर दिया, इसे लिख देंगे अब 1 प्लस कॉस ए साइन ए, 1 प्लस कॉस ए साइन ए, और देखिए ये -3 cos 2a, ये -3 cos 2a, ये ऐसा बड़ा कोष्टक बंद कर दिए ना। अब देखिए 4, इसे लिख दीजिए आप cos 2a और इन दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन ए का स्क्वायर और -3 cos 2a एज इट इज। 4 इसे लिख दिया cos 2a, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 cos 2a, इसको लिख देंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और -3 cos 2a। अब आप cos 2a कॉमन ले लीजिए, cos 2a कॉमन ले लीजिए, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, -3 आएगा, -3 cos 2a, 4 माइनस, इसे लिख दीजिए आप 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर
और 4 माइनस 3 को आप 1 लिख दीजिए। cos 2a 1 माइनस, देखिए ये हो जाएगा sin 2a, sin 2a का स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर 2a, और 1 माइनस sin स्क्वायर 2a को लिख देंगे आप cos स्क्वायर 2a। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2a हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर 2a cos स्क्वायर 2a हो जाएगा, और cos स्क्वायर 2a का cos 2a मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos क्यूब 2a इक्वल टू RHS आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन आप सही तरह से करिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए cos 3a sin 3a के फॉर्मूले लगाए, फिर आपने 4 वाले कॉमन ले लिए, 3 वाले कॉमन ले लिए, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू लगा दिया, इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दिया, देखिए यहाँ तक, और ये 1 हो गया और ये cos 2 है तो -3 cos 2 हो गए। अब आपने cos a प्लस साइन ए का cos a माइनस साइन ए मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका 1 माइनस cos ए साइन ए, ये हो गया आपका 1 प्लस cos ए साइन ए, ये माइनस के 3 cos 2 एज इट इज़, जैसे cos 2 लिख दीजिए, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, 4 cos 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस 3 cos 2a कॉमन ले लीजिए, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 साइन ए cos ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन 2a, स्क्वायर किया साइन स्क्वायर 2a, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a cos स्क्वायर 2a हो जाएगा, और cos स्क्वायर 2a का cos 2a मल्टीप्लाई कीजिए cos क्यूब 2a। आज थोड़े से टफ क्वेश्चन हुए हैं, यदि नहीं समझ में आया हो तो आप बताइए ज़रूर, अगर समझ में आ गया हो तो भी बताइए, ठीक। इनको आप बिना देखे सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन सीख जाएंगे, आप समझ गए होंगे। लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। अब आपको कुछ नए फॉर्मूले बताए जाएंगे, इसी जैसे फॉर्मूले हैं, और आपको नए क्वेश्चन, कुछ सरल क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये उतार लीजिए, पार्ट 12 आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।